आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज जो मैं बात करने वाला हूं आप सबके बीच, उसका नाम है ऊंचाई और क्या दूरी। यानी ये पता है ना सर कि एक क्लास में पूरा ऊंचाई और दूरी को क्या मैं कर दूंगा खत्म, चाहे ये वीडियो आपको 3 घंटा का क्यों नहीं हो जाए, और एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, ठीक ना। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ वो सब सारे क्वेश्चन आपको सोल्यूशन कर देंगे, और साथ ही अरिहंत बुक का सबसे नमूने प्रश्न जितना भी है वो सारे को मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। तो सबसे पहली बात है ना कि इसका आपको क्या चीज की जरूरत है, इसका कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको सवाल से मुलाकात करवाऊंगा, ठीक ना। और जब मेरा कॉन्सेप्ट आपके दिल और दिमाग में दौड़ेगा ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी क्या है, ऊंचाई और दूरी का पप्पा कहेगा ना कि आपके सामने अब हम झुकूंगा। हाँ, अब मैं कहूंगा पुष्पाराज झुकेगा नहीं। हाँ, हम सब झुकने वाले में से नहीं है, हम लोग मेहनत करने वाले में से हैं, और सवाल आपके सामने झुकना चाहिए सर। हाँ, इसलिए आपने ही सवाल के सामने झुकना है कि महाराज जी बन जो ना ऑप्शन नंबर ए चाहे ऑप्शन नंबर बी, ऐसे ना करेंगे। हमारे सामने सवाल कहेगा कि ये दद्दा ऑप्शन नंबर ए टिक करना, हम सही हैं। हाँ, उसको झुका करके रहेंगे सवाल को आपके सामने, ठीक ना। तो सबसे पहली बात है ना सर कि इसके सामने आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, उसके बाद आपको सवाल से मुलाकात कराता हूं, और एक वीडियो में आपको पूरा खत्म कर दूंगा। और आप सबसे विनती है सर कि थोड़ी सी आप लोग संतुलन बना करके बैठें। अगर जीएफ का मैसेज आता है तो कुछ देर के लिए उनका व्हाट्सअप ब्लॉक कर दें, और किन्हीं का बीएफ का मैसेज आता है ऑलरेडी। अब देख भाई, जेकरा जीएफ है तो ओकरा पास बीएफ हो तो होबे नहीं करेगा, अरे वो लड़की के पास तो बॉयफ्रेंड होबे नहीं करेगा। तो यही बात है सर, दोनों से अनुरोध है प्लीज कि आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दें, बस 2-4 घंटा के लिए, बस मेरा जब तक मेरा क्लास है तब तक ब्लॉक कर दें, ठीक ना। क्योंकि हमको लगता है ना कि हमारे क्लासों से ज़्यादा वही सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखो, मैं जो बोलता हूँ वो खर्रा बोलता हूँ, मुँह पे बोलता हूँ, चाहे दुख लगे चाहे सुख लगे, बातें क्लियर चला। आइए, और सबसे पहली बात है ना कि ये जो क्लास है ना वो आपको एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे भी चल रहा है, ठीक ना। तो एप्लीकेशन वाले भाई माफ़ करना, ये वाला जो है ना क्लास वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा तो सब मत सोचना कि संदीप कुमार को हमने तो पैसा पे किया और मास्टरवा स्पेशल हमारे के लिए नहीं पढ़ा रहा है। आप लोग के लिए स्पेशल पढ़ाएंगे, लेकिन क्या करिएगा, एक आधो क्लास यूट्यूब पर छोड़ना पड़ता है, वरना धंधे खराब हो जाएगा। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है सर कि जो लोग अभी तक एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे कोर्स नहीं खरीदा सर, तो बस आपके पास मात्र समय बचा है 25 से 26 दिन, और ये 26 दिनों में आपके लिए तैयारी करवाएगा एसके साइंस क्लासेस, ठीक ना। और आपको एसके साइंस क्लासेस अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और मात्र 300 रुपया प्राइज में है सर, जिनका प्राइज मात्र 300 रुपया है। वहां पर आपको सारा बीओडी क्लास मिल जाएगा, लगभग 50 गो वीडियो अपलोड होगा, ठीक ना। और बाकी और 50 गो वीडियो अपलोड कर देंगे, 100 वीडियो में तो कहानी खत्म है। हाँ, अब बस उतना वीडियो तुम देख लो, प्रत्येक वीडियो 30 मिनट के लगभग होगा, ठीक ना। इसके बाद आपका सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा, मैं वादा करता हूँ सर, ठीक ना। देखिए, आइए थोड़ी सी इसके ऊपर बातें करता हूं। और YouTube पे जो भी लोग देख रहे हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। कहता है क्या रे चिला कि ऊंचाई और दूरी आए, ऊंचाई और दूरी, क्या कहता है, दूरी तेरे बिना दूर। आइए, कहता है ऊंचाई और दूरी। देखिए, इसमें जो है ना 2 बात आपको पढ़ना पड़ेगा सर, ठीक ना। पहला क्या होता है, उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण, ठीक ना। दूसरा चीज आपको पढ़ाऊंगा अवनमन कोण। अब जो लोग ये 2 चीज समझ गया उसके लिए ना, उन्नयन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। अवनमन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक ना। तेरे बिना जीना। देखो भाई, कितना लोग कमेंट करता है कि सर आपका गन में बड़ा पुराना हो गया, तो नया नया वर्जन को कहाँ से हम लाए, हम तो कोई डाउनलोड सिस्टम तो है नहीं। आइएगा, देखिए सर क्या होता है उन्नयन कोण, क्या होता है अवनमन कोण, ये दोनों को समझेंगे। इसके बाद थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट देंगे, जो मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम रहेगा एसके कॉन्सेप्ट, ठीक ना। इसके बाद संदीप कुमार आपको आपके सामने क्वेश्चन को झुका देगा, ठीक ना। आइएगा सर, देखिए कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। मैं आपसे पूछूं एक बात, कहेगा गुरु जी तू पूछिए दे, पूछूं, क्या पूछिए दे पूछ दे। हाँ देख, कुछ लगा, और देखो बस जो भी लोग अभी ईयरफोन नहीं लगा करके रखा है ना, तो ईयरफोन लगा लेना, वरना ये जो लोग ये बात अधूरा सुनेगा ना उसको लगेगा कि मास्टर बा गलत सलत पढ़ाता है, ठीक ना।
देखो चला, मेरा कॉन्सेप्ट जो कहते हैं ना रे, मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब किस्म का है, ठीक ना। ये वाला बिल्डिंग है, ठीक ना, ये वाला फर्स्ट फ्लोर का गैलरी है, ओके। ये वाला आपका सेकेंड फ्लोर का गैलरी है, गैलरी मतलब छज्जा, ठीक ना, बाहर निकलने वाला, ठीक ना। अब देखो, अच्छा ये वाला जो बिल्डिंगवा है ये तो आसमान पर नहीं ना होगा, ये बिल्डिंगवा तो ज़मीने पर ना होगा जी। कहाँ पे होगा? ज़मीन पे होगा। अब सोचो ये वाला क्या है आपका? ये ज़मीन है, ठीक ना, ये क्या है आपका? ज़मीन है। अब ये बिल्डिंग है, ठीक ना। अब तू गौर करना, गौर करना तू। अब तेरे जैसा तेरे जैसा, मेरे जैसा नहीं, तेरे जैसा, आपके जैसा कोई एक बंदा आता है, ठीक ना। इस रास्ते जो है ना, ये रास्ते रोड है, ठीक ना, इस रास्ते से एक दिन बाइक से पास कर रहा था। पास करते 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 एक मोहतरमा थर्ड फ्लोर पे छज्जा पे निकली हुई थी, ठीक ना। एक मोहतरमा यहाँ पे निकली हुई थी, इस प्रकार से ये मोहतरमा निकली हुई थी। मोहतरमा मतलब गर्ल्स, ठीक ना। थर्ड फ्लोर मतलब तीसरा तल्ला के छज्जा पे वो मोहतरमा निकल करके रोड के तरफ देख रही थी। एक लड़का जा रहा था बाइक से, फुई 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 करते हुए जा रहा था, रोड के पास कर रहा था। जैसे ये लड़का ना ब्रेक मारा नो, मतलब ये लड़का का किसी कारण बस नजर चला गया। अब कोई नहीं हंसेगा, हंसेगा तो मारेंगे। हाँ, कहाँ नजर चला गया? यहाँ पे। अब ये लड़का को हो गया प्यार, पहले नज़र में हो गया प्यार। अब ये लड़का क्या करता है ना कि डेली आता है और डेली आकर के देखते रहता है, कब भूलकेगी, कब भूलकेगी, ऐसे देखते रहता है, ठीक नो। क्या करता रहता है? देखते रहता है। अब तुम गौर कर लेना, मेरा सेंस कहाँ पे जा रहा है, थोड़ा सा गौर कर लेना। जब ये लड़का मैं तू सब अपना पर मत लेना, ले इसका नाम संदीप कुमार रख देते हैं, ठीक ना। इसका नाम ए से कुछ रख देते हैं, ओके, कहानी खत्म। अब देखो ये लड़का क्या करता है ना कि आता है 3 बजे दिनमा में, देखते रहता है, देखता है काम निकलेगी। अब देखो चला, ये लड़का का जो मूड़ी है ना, ये सर है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे बातों पे गौर करना। ये लड़का जो है ना अपना मूड़ी को उठाएगा तभी तो ये लड़की को देख पाएगा। अरे ऊपर देखने के लिए ये लड़का अपना मूड़ी को क्या करेगा? उठाएगा ना। और जब ये लड़का अपना मूड़ी को उठाएगा तो इस प्रकार से देखेगा ये लड़की को। अरे ये अपना मूड़ी को उठाएगा तब न इस प्रकार से देखेगा। तो जब लड़का देखेगा तो नीचे में बनेगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण रे? उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहे तो क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक ना। जब लड़का देखेगा नीचे से तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक ना। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो नीचे में बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, ठीक ना। अब क्या हुआ ना, लड़का लगातार 10 दिन देखने आया, डेली आता था लड़का। वो हालांकि हैंडसम में था, अच्छा था, आता था लड़का, डेली देखता था। एक दिन लड़की को भी नज़र पड़ गया लड़का पे। अब क्या करने लगी, लड़की को भी पसंद आ गया ये लड़का। अब तो दोनों के बीच हो गया, तो सब समझ गए होगा क्या हुआ होगा। हाँ, कमेंट मत करना कि प्यार हो गया। अरे यार, अब देखो सर, प्यार बड़ा नहीं बोलेंगे। अब देखो यहाँ से जो है ना, ये लड़की अब क्या करने लगा ना, ये लड़का को देखने लगा। अरे ये लड़की इस लड़का को देखने लगा। अब तुम गौर करना, जब ये मोहतरमा इसको देखने लगा, ये लड़का को देखने लगा, एस नाम का ये लड़का को देखने लगा, तो ये लड़की जब ऊपर से रोड को देखेगा तो अपना मुड़ी को झुकाएगा कि उठाएगा? नहीं, झुकाएगा। अरे 3 तल्ला पर से जमीन को नीचे रोड पे देखेगा, रोडे पर नु लड़का खड़ा है, तो ये ऊपर से लड़की देखेगी रोड पे लड़का पे, ठीक ना। ये लड़की देखेगी इस लड़का को तो मूड़ी झुकाएगा। और जब ये मूड़ी झुकाएगा तो इसके साथ जो यहाँ पे कोण बनेगा ना, उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण, ठीक ना। अवनमन कोण। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई एक मंदिर है, ठीक ना, ये ए बी क्या है? एक मंदिर है, और ये मंदिर जमीने पे है ना, तो ये बीसी भूमि है। अब सोचो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से कोई, यहाँ पर जो अब कोण बनेगा ना, ये वाला कोण, ये वाला कोण को हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहेंगे? उन्नयन कोण, ठीक ना। आइएगा, और ये वाला जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवनमन कोण। कौन सा कोण कहेंगे? अवनमन कोण, ठीक ना। अवनमन कोण। तो नीचे में कौन सा कोण? उन्नयन कोण। ऊपर में कौन सा कोण? अवनमन कोण। नीचे में कौन सा कोण? उन्नयन कोण। ऊपर में कौन सा कोण? अवनमन कोण, ठीक ना। तो ऊपर वाला नीचे को देखेगा तो कौन सा कोण? अवनमन कोण। अरे ऊपर वाला नीचे को देखेगा तो कौन सा कोण? अवनमन कोण। अगर ये नीचे वाला ऊपर वाले को देखेगा तो कौन सा कोण? उन्नयन कोण, ठीक ना। अगर ये नीचे वाला बंदा ऊपर
ऊपर वाले को देखेगा तो ये बंदा की आंख पे कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। अगर ये ऊपर वाला बंदी नीचे वाला बंदा को देखेगा तो इस बंदी के आंख पे कौन सा कोण बनेगा, कमेंट कर दो कौन सा कोण, अरे कमेंट कर दो, अवनमन कोण, ठीक ना। तो नीचे कौन सा कोण, उन्नयन कोण, ऊपर कौन सा कोण, अवनमन कोण। अब कहिएगा सर कि उन्नयन कोण क्या बराबर होता है अवनमन कोण का, हम कहेंगे बिल्कुल होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण का बराबर भी होता है गुरुजी, हम कहेंगे बिल्कुल होता है। कहेगा कब गुरुजी, जब प्यार हो जाता है। अब देखो मामला क्या है ना कि अब जब ये लड़की भी इस लड़का को देखने लगा ना, अब क्या हो गया ना कि अगले दिन से ना ये भी इसको देखता है और ये भी इसको देखती है। ये लड़का इसको देखता है और ये लड़की जो है ना इसको देखता है। अब सोचना कि ये लड़की देखेगा ये लड़का देखेगा मूड़ी उठा करके लड़की को देखने के लिए। अरे अब सोचो ये लड़का जब देखेगा लड़की को तो मूड़ी उठाएगा ना, और लड़की जब देखेगा लड़का को तो मूड़ी झुकाएगा। अब सोचना ये लड़का जितना मूड़ी उठा के देखेगा ये लड़की जब लड़का को देखेगा तो उतना ही झुका के देखेगा। तो जब दोनों एक दूसरे को देखना चालू कर देगा, जब दोनों एक दूसरे से आंख में आंख मिला रहा है, ए भी इसका आंख में आंख मिला रहा है, ए भी इसका आंख में आंख मिला रहा है, तो ऐसे केस में उन्नयन कोण इक्वल टू अवनमन कोण हो जाएगा। उन्नयन कोण इक्वल टू अवनमन कोण। क्यों? क्योंकि ये लड़की जितना झुका के देखेगा सर इसको, इतना ही ये लड़का सर उठा के देखेगा इसको, इसलिए उन्नयन कोण इक्वल टू अवनमन कोण, ठीक ना। उन्नयन कोण इक्वल टू अवनमन कोण, यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। बस मेरा कहने का सेंस ये था कि उन्नयन कोण जो होता है वो नीचे बनता है, अवनमन कोण जो होता है वो ऊपर बनता है। अगर कहेगा कि एक जहाज उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा है, ठीक ना, और जहाज के खिड़की से एक महिला निकलती है और नीचे में किसी रोड को देखता है, ठीक है, नीचे किसी बिल्डिंग को देख रहा है। एक जहाज उड़ रहा है, जहाज के खिड़की से एक महिला अपना सर निकालती है खिड़की से और खिड़की से नीचे किसी जमीन को देखती है। तो अब सोचो कि ये महिला जब जहाज के खिड़की से देख रहा है नीचे, तो महिला के आंख पे कौन सा कोण बना होगा, अवनमन कोण, क्योंकि ये ऊपर है। अब कोई बंदा जब जहाज उड़ रहा है ना, तो जहाज के खिड़की से कोई महिला नीचे देख रही है और नीचे से कोई पुरुष ऊपर जहाज को देख रहा है। अब सोचना कि जब वो पुरुष ऊपर जहाज को देख रहा है तो ये पुरुष के आंख पे कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण, और महिला के आंख पे अवनमन कोण, ठीक ना सर। तो ऊपर बनेगा अवनमन कोण, नीचे बनेगा उन्नयन कोण। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो मैं आपके सामने कुछ सवाल पेश करूं। देखो सर, जो भी थोड़ा सा डाउट है ना वो सवाल में क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और बस इसमें कुछ नहीं चाहिए आपके पास, बस एगो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए। चला, जब तक ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं रहेगा तब तक ये हिलेगा भी नहीं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक ना। लेकिन मेरा कहना है कि आपके सामने सवाल को झुका देंगे, आपको नहीं झुकेंगे। हाँ, थैंक यू स्टाइल मारनो रे। आइए सर, अब अगला सवाल से थोड़ा सा मुलाकातें करते हैं। सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, थोड़ा सा एक बार पानी पी लीजिए आप लोग। इसके बाद फिर अभी जब भेरेंगे तो एक बार पूरा सवाल को ख़त्म करेंगे, ठीक ना। आइए सवाल से मुलाकात करते हैं। चलिए आइए, 1 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। 1 नंबर कहता है ना कि एक पहाड़ी भूतल से 30 डिग्री का ढाल बना रही है। एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर की ओर 100 मीटर चलता है। भूतल से उसकी ऊंचाई क्या होगी। अच्छा, भूतल मतलब समझता है भूमि तल से, ठीक ना। देखो फिर से गौर करना सवाल पे। कहता है एक पहाड़ी भूतल से, एक पहाड़ी मतलब भूतल मतलब जमीन से, भूमि तल से 30 डिग्री का ढाल बना रही है एक पहाड़ी। अच्छा, पहाड़ कैसा होता है, पहाड़ इस प्रकार से होता है, ठीक ना। ये मान लो कि ये ए भी क्या है, पहाड़ है, ठीक ना। अब ये जो पहाड़ है ना, तो ये जमीन से 30 डिग्री के कोण पर क्या हो रहा है, भूतल बना रही है, ठीक ना, भूमि तल से ढाल बना रही है, ठीक ना। अब सोचना कि ये जो पहाड़ ए भी है ना, वो भूमि के तल से 30 डिग्री पे क्या बना रहा है, एक ढाल बना रहा है। इस प्रकार से वो क्या बना रहा है, ये ढाल बना रहा है, ठीक ना। फिर से गौर करना। कहता है एक पहाड़ी भूतल से 30 डिग्री का ढाल बना रही है। एक व्यक्ति पहाड़ी की ओर 100 मीटर चलता है। अब तुम गौर करना, यहाँ पे कोई एगो व्यक्ति है सी पे, अब वो पहाड़ की ओर जाता है। अच्छा, अब ऐसा होता है कि पहाड़ पे एकदम तुम सीधा चढ़ जाएगा ना,
पहाड़ जब भी चढ़ेगा तो सीढ़ी इस प्रकार से होता है ना, सीढ़ी ऐसे होता है कि सीढ़ी ऐसे होता है, तो कहेगा गुरुजी सीढ़ी ऐसे होता है, ना कि सीढ़ी ऐसे होता है। सीढ़ी ऐसे रहेगा तो कभी चढ़ पाएगा, कोई नहीं चढ़ पाएगा। सीढ़ी ऐसे होता है तभी तो चढ़ पाता है। तो एक व्यक्ति पहाड़ की ओर कितना मीटर चलता है? 100 मीटर चलता है, ठीक ना। कितना मीटर चलता है? 100 मीटर चलता है, तब वो पहाड़ पे क्या चलता है? पहुंच जाता है, ऊपर चलता है। तो भूतल से उसकी ऊंचाई क्या होगी? अब थोड़ा सा गौर करना। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला कि एक पहाड़ है ए बी, मैंने एक पहाड़ ए बी बनाया। अब वो जो पहाड़ है ना, वो भूतल से 30 डिग्री की ढाल बना रही है, भूमि तल से 30 डिग्री की क्या बना रही है? ढाल बना रही है। इसका मतलब यहाँ से ये 30 डिग्री का क्या हो गया? ढाल हो गया। क्या हो गया? ढाल हो गया। क्या हो गया? ढाल हो गया। अब थोड़ा सा गौर करना, ये 30 डिग्री का ढाल हो गया और यही ढाल पे हमारे जैसा, आपके जैसा कोई एक इंसान, हम लोग इंसान है, नो है, जानवर तो नहीं ना है, हम लोग आपके जैसा इंसान पहाड़ पे चढ़ जाता है। कितना मीटर चढ़ता है? तो 100 मीटर चढ़ता है। तो यही पूछा है कि वो जो व्यक्ति 100 मीटर पहाड़ पे चढ़ा तो वो कितना ऊंचा पहाड़ पे चढ़ा, मतलब कितना ऊंचाई तक वो चढ़ चुका था। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है, ठीक ना। यानी ये हमको ए बी पहाड़ की ऊंचाई निकालना है, जो कि हमको ये वाला दिया हुआ, ठीक ना। तो ये थीटा के सामने वाला ये पी होता है, ये क्या है हमारा? एच हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण लेता है। लगा दो साइन 30, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पी बटा एच। अच्छा अब गौर करना, ये थीटा के सामने वाला एच होगा, सॉरी थीटा के सामने वाला ये पी होगा। अरे ये वाला पहाड़ की ऊंचाई ना है जी, ये वाला पहाड़ की ऊंचाई निकालना है, इसको एक्स से मान लो, ठीक ना। ये ए बी क्या है? पहाड़ की ऊंचाई, तो ये थीटा के सामने वाला ये ए बी होगा, तो ये ए बी हो गया पी का मान, और ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया? एच का मान, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है, तो ये कितना हो जाएगा? ए सी। अच्छा साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना है? तो ये ए बी यहाँ से यहाँ एक्स से निकालना है। ये ए सी कितना है? तो ये आपका 100 है। इसको काट देना, चला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, यानी हो जाएगा 100 इक्वल टू 2x। ये 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो ये 100 कट जाएगा 50 बार में, यानी कितना हो गया? 50 मीटर हो गया। यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 50 मीटर। यानी कहने का मतलब कि वो जो व्यक्ति था, वो पहाड़ पे जो व्यक्ति चढ़ा है, वो कितना मीटर ऊपर चढ़ा है? तो वो 50 मीटर ऊपर चढ़ा है। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है तो शादियों में दिक्कत होगा, चला सिंपल बात है, नॉर्मल बात है। अगर ऐसे ऐसे सवालों में दिक्कत होगा तो आपकी शादी में दिक्कत होगा, मैं 100% कहता हूं। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि शादी में घूमना रहता है, हाँ 7 फेरा लेना रहता है। तू सब बुड़बक पता है, तू सब 8 फेरा ले लेगा, हाँ, इसलिए काउंटिंग बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। इसी प्रकार से ये बोला है कि ए भी एक पहाड़ है, वो जो पहाड़ है वो 30 डिग्री का एक ढाल बनाता है। अब वही ढाल पे हमारे आपके जैसे एक इंसान चढ़ जाता है। अब वो इंसान को पते ना है कि हम कितना मीटर ऊंचा चढ़ गए, कितना ऊंचाई तक हम चढ़ गए। तब क्या कहता है वो इंसान कि हमारा ऊंचाई बताओ, तो मेरा ऊंचाई क्या है? तब कहता है कि तेरा ऊंचाई बताने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी हमारा क्या हो गया? यहाँ से लगा दिया, आ गया हमारा 50 मीटर, ठीक ना। एक बात और बताना चाहता हूँ आप सभी को सर, कि जिन लोगों के पास अभी तक मेरा 900 सिलेक्टेड गेस प्रश्न नहीं है, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ले लो भाई, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सर मैं बार बार बोलता हूं तो मुझे खराब लगता है। इसलिए बात यह है ना कि आपके एग्जाम के लिए मैंने वादा किया है कि 40% जो क्वेश्चन आएगा वो मेरा 900 सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही आएगा। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास अभी 3 चीज़ों पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, गेस क्वेश्चन पढ़ना है, और आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना, फिर सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा, ठीक ना। इसका प्राइस पहले था 100 रुपया सर, जहाँ पे 300 फिजिक्स है, 300 केमिस्ट्री और 300 मैथ है, और सोल्यूशन के साथ है, सिर्फ प्रश्न नहीं है, प्रश्न के साथ साथ सोल्यूशन भी है, ठीक ना। उसको खरीदने के लिए आपको उसका प्राइस पहले 100 था, अब उसका प्राइस कर दिया गया 60 रुपया, ठीक ना। उसको खरीदने के लिए वहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला, जो व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है ना, वो व्हाट्सअप नंबर पे, ना कि 90 वाला नंबर पे, 90 वाला नंबर पे पैसा नहीं भेजना है, क्योंकि उस पर पैसा फंस जा रहा है, ठीक ना। तो 7295 वाला नंबर पे आपको 60 रुपया पेमेंट कर देना है, उस पर सब कुछ चलता है, गूगल पे, पेफोन, पेटीएम, और वही व्हाट्सअप नंबर पे 72 वाले नंबर पे, मतलब 2 में से किसी भी नंबर पे आपको 60 रुपया भेज देना है, और 60 रुपया भेज करके उसका स्क्रीनशॉट वही व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है कि मुझे गेस क्वेश्चन चाहिए पॉलिटेक्निक का। आपके पास मिनट भर में पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा, आप उस पीडीएफ को मोबाइल में पढ़ लीजिएगा, कहानी खत्म, फिर आपका बेड़ा पार। क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक में हमने इस बार जलवा दिखा दिया है ना,
आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। सवाल नंबर 2 कहता है ना कि एक दीवार से 15√3 मीटर दूर सड़क पर किसी बिंदु पर दीवार के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, दीवार की ऊंचाई होगी। अच्छा, कितने बच्चा लोग जो इसका कमेंट करेगा। मैं प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं सर कि ये 2 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को पहले रोको, अरे वीडियो को रोक, आप वीडियो को रोक करके पहले 2 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वरना तो सबका साली से हम शादी करेंगे। हाँ, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, जल्दी से जल्दी 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। आइए सर, देखिए पता है क्या कर रहा है कह रहा है ना, तू मेरा सनम, तू मेरा प्यार, तू मेरा प्यार, तू मेरा यार, तू मेरा दिलदार, ए सनम मेरा दिलदार। आइए कहता है एक दीवार से 15√3 मीटर दूर सड़क पर किसी बिंदु पर दीवार का उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगा। देखो यहाँ पे मानो कि वो दीवार है, ये मान लो रे कि ए बी एक दीवार है। ए बी क्या है, एक दीवार है। दीवार मतलब नहीं समझता है, घर बनाते समय जो दीवार दिया जाता है ना, वही दीवार है। अब ये जो दीवार है ना वो रोड पे है, ठीक ना, तो ये सड़क पे कुछ दूर जा करके, कितना दूर जा करके, इस दीवार से 15√3 मीटर दूर जा करके, ठीक ना, 15√3 मीटर दूर जाने पे एक बिंदु है। देखो ये दीवार ए बी दीवार है ना, तो ए बी दीवार से 15√3 मीटर दूर जाने पे इस बिंदु का उन्नयन कोण बोला है, तो उन्नयन कोण एनी टाइम कहाँ बनता है रे, नीचे। अभी जस्ट पढ़ाया हो ना कि जब लड़का देखेगा लड़की को तो उन्नयन कोण बनेगा कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक ना। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगा, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। ये यहाँ से यहाँ ए बी का दूरी निकालना है, मतलब ए बी का ऊंचाई क्या है। फिर से मेरा बात को सुन लो। कहता है क्या, 2 नंबर सवाल था ये। कहता है एक दीवार से 15√3 मीटर दूर सड़क पर किसी बिंदु पर दीवार के उच्चतम बिंदु, देखो ए बी एक दीवार है, दीवार से 15√3 मीटर दूर गया, दूर जाने के बाद ये दीवार का उच्चतम बिंदु से इस पॉइंट का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो पूछा कि दीवार की ऊंचाई क्या होगी। आइए इसका ऊंचाई निकालने के लिए नया मार्कर से निकालेंगे, क्योंकि मार्कर थेथराएगा क्या, जब तक मार्कर मोटा नहीं हो जाता ना तब तक चल ही नहीं पाता। देखो ये क्या है सर, ये 30 डिग्री है, ठीक ना। इसके सामने वाला क्या होता है, ये P होता है, ये वाला क्या होगा, B होगा। यानी लगा दो एकदम बहुत पतला चल रहा है भाई, इससे तो काम ही नहीं होगा। आइए लगा दो कितना, tan 30 लगा दो। जब tan 30 लगाएंगे तो tan के सामने वाला क्या कहलाता है, P, और ये वाला क्या होगा, B, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी लंब बट्टा आधार, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, AB, अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा, BC। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना, यहाँ से यहाँ x है माने हैं, बी सी यहाँ से यहाँ कितना है, तो 15√3 है। थोड़ी सी गौर करना, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ। अरे 50√3 नहीं रे बब्बा, 15√3 है, हम तो 50√3 दे दिए, अभी मामले फंस जाता। तो ये हो गया 15√3 बराबर कितना, √3 गुने x, यहाँ पे √3 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 15√3 बट्टा कितना, √3 बराबर कितना x, √3 से √3 गला खोपचा में, यानी 15 बराबर कितना x, यानी ये वाला जो ऊंचाई आ गया वो कितना आ गया, 15 मीटर। ये वाला यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितना आ गया, 15 मीटर। तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आइए सर, मेरा बचपन का प्यार है चला कभी भूल मत जाना रे। आइए अगला सवाल क्या कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन छाप चुका हूँगा, और वो क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, उम्मीद है कि आपसे नहीं बनेगा क्योंकि अब ये दोनों क्वेश्चन जो था ना उससे वो थोड़ी सी ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, मैं बोला हूँ ना आपको सर कि सिलेक्शन आपके कदमों में झुका करके ही मैं दम लूँगा,
हाँ, जब तक आप सरकारी कॉलेज नहीं पहुंचिएगा तब तक संदीप कुमार चैन का ज़िंदगी नहीं जिएगा सर, ठीक ना। कितने लोगों को लगता है ना कि संदीप कुमार हम लोगों के लिए मेहनत कर ही नहीं रहा है सर। तुम सोच सकते हो सर कि लाइव नहीं, मैंने वीडियो शूट करता हूँ, वीडियो शूट करने के बाद इस तरह से वीडियो शूट करता हूँ कि आपको फीलिंग नहीं होता है कि मैं लाइव पढ़ रहा हूँ या वीडियो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बीओडी क्लास पढ़ने में सर थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि आपको कभी भी मैथ और साइंस से डर ना लगे, इसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत झोंक देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक ना। हाँ, बाकी आपका प्यार सर मुझे मिलता रहे, बस इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग प्यार दे रहे हैं, उम्मीद करता हूं सर कि इसी प्रकार से आप लोग प्यार आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि आपका प्यार मुझे मोटिवेशन पैदा करता है सर। मेरे अंदर वो खून पैदा करता है जो खून सिर्फ और सिर्फ चिंगारी होता है सर, और वो खून में वो ताकत होता है कि किसी भी दुनिया को बदल सकता है। क्योंकि कहा ही जाता है सर कि जिस इंसान में माँ सरस्वती प्रवेश कर गया ना, वो इंसान में उतना ताकत आ जाता है कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। भीमराव अंबेडकर एक ही जैसा इंसान थे ना। बहुत सारे जो महान शख्स हमारे देश में है सर, क्या बोलता है उसको, गौतम बुद्ध थे, महात्मा गांधी थे, वो सब क्या थे, इंसान ही थे ना। उनके पास भी 2 आँख था ना, उनके पास भी 2 पैर था ना, उनके पास भी इसी प्रकार से माथा था ना। वो भी चावल ही खाते थे ना, वो भी रोटी ही खाते थे ना। हम भी चावल रोटी खाते हैं, समान चीज़ है सर, तब पर भी हम क्यों नहीं बन सकते हैं। बस सोच का फ़र्क है। नज़रिया बदलो पूरी दुनिया बदल जाएगी, नज़रिया नहीं बदलोगे तो पूरी घर के बगल वाला भी नहीं बदल पाएगा। आइए अगला सवाल का आता है ना सर, फ़ैन को बंद करूँ। पता है मैं फ़ैन भी नहीं चलाता हूँ सर। मेरा कोशिश रहता है कि जहाँ तक मेरा गर्मी बर्दाश्त हो सके, मैं अपना चाहता हूँ कि गर्मी को बर्दाश्त करके रखूँ और फ़ैन को नहीं चलाऊँ तो अच्छा हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सबकी आवाज़ में डिस्टर्ब ना हो। आइए, बहुत जल्द आपके बीच स्मार्ट बोर्ड लगने वाला है सर, और जिस दिन स्मार्ट बोर्ड लग गया ना रे, उस दिन पूरी दुनिया हिला देंगे। बस आपका प्यार मिलता रहे। कहता है ना सर कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर बिंदु पर उन्नयन कोण का दुगना मीनार की ऊंचाई है। क्वेश्चन नहीं समझा। सवाल आपके भेजा में नहीं गया होगा, ये 2-4% बच्चा के भेजा में गया होगा ये सवाल। अब मेरा भाषा में समझो ये क्या बोला। कह रहा है ना कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर। अच्छा, मीनार के आधार मतलब एक मंदिर है, मीनार मतलब मंदिर, ठीक ना। अब देखो ये भी एक क्या है, मंदिर है। तो ये मंदिर का आधार तो यही ना है। मंदिर कहाँ पे रहेगा, ज़मीन में पे ना रहेगा। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ BC क्या है, तो ये ज़मीन है, ठीक ना। अब देखो क्या बोला कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु। अच्छा, मीनार के आधार ये वाला है, यहाँ से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है। मतलब मान लो ये वाला पॉइंट कितना है, D है, ठीक ना। अब देखो B से D का दूरी कितना हो जाएगा, B से D का दूरी कितना हो जाएगा, 20 मीटर। हम नहीं बोले, सवाल बोला। सवाल क्या बोला कि मीनार के, यही ना बोला रे, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा, मीनार के आधार से, तो ये मीनार के आधार है, आधार से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, ठीक ना। क्या कह रहा है, 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर बिंदु पर उन्नयन कोण का दुगना है। अच्छा, अब सोचो, यहाँ से 40 मीटर दूर एक और बिंदु है, ये वाला बिंदु को C बोलो, ठीक ना। इसको क्या बोलो, C। तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, 40 मीटर। अब सोचना, थोड़ी सी सोचना सर, ठीक ना। ये D से C का दूरी कितना है, 40 मीटर। B से D का दूरी कितना है, 20 मीटर। अब सवाल को पकड़ना, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर दूर बिंदु पर उन्नयन कोण का दुगना है। यानी कहने का मतलब है कि जो C पर का उन्नयन कोण है ना रे, अगर ये वाला उन्नयन कोण थीटा है तो इसका ये दुगना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। फिर से मेरा बात को समझो। नहीं समझा, हमें तो लगता है नहीं समझा, हमें तो लगता है तुम्हें अभी प्यार नहीं हुआ, अरे हमें तो लगता है कि तुम्हें अभी दिल से बेकरार नहीं हुआ। फिर से मेरी बातों को गौर करना सर। देखो मैं क्या बोलना चाह रहे थे, मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, वो सवाल बोला ना कि ये मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, तो ये D वाला बिंदु 20 मीटर दूर आया। फिर यहाँ से 40 मीटर दूर एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण
अगर थीटा है तो इसका 2 थीटा होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये 180 डिग्री होगा। अगर ये 15 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। ठीक ना, यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो क्या पूछा हमसे पूछा है ना, दीवार की ऊंचाई क्या, अच्छा सॉरी, मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखो सवाल ये वाला पूछ ले है, और ये वाला मीनार की ऊंचाई हमसे पूछा है। ठीक ना, यहाँ से यहाँ ये वाला ऊंचाई, तो इसको एच मान लो। आइएगा सर, देखिए हमको ये वाला ऊंचाई पूछा है। ठीक ना, अब थोड़ा सा गौर करना। सबसे पहले ये थीटा लगा दो। ठीक ना, जब ये लगाएंगे tan थीटा, जब ये लगाएंगे tan थीटा तो इसके सामने वाला ये P होगा, यानी कितना हो जाएगा AB। अब बट्टा ये वाला पूरा क्या होगा B। अब देखना यहाँ से यहाँ 40 है, यहाँ से यहाँ 20, तो ये पूरा कितना हो गया 60। यानी tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया AB बट्टा 60। कितना हो गया AB बट्टा 60। फिर से मेरा बात को गौर करो, ये tan थीटा तो ये वाला थीटा हो गया। तो ये जो थीटा है ना, ये बड़का ट्रेंगल को बता रहा है। ठीक ना, किस ट्रेंगल को बता रहा है? बड़ा वाला ट्रेंगल को बता रहा है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ आधार होगा, तो यहाँ से यहाँ 40 है, यहाँ से यहाँ 20, तो टोटल कितना होगा 60। ठीक ना, यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब लगाइए tan 2 थीटा। अच्छा, जब ये tan 2 थीटा लगाएंगे तो ये tan 2 थीटा के सामने वाला ये P होगा, यानी P का मान AB हो जाएगा। अच्छा, अब ये B का मान सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि बोला है इस एंगल का मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एंगल सिर्फ यहीं तक है, ना कि यहाँ तक है। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ कितना है 20 है। ठीक ना, यानी ये हमारा हो गया tan 2 थीटा बराबर कितना AB बट्टा 20। कितना हो गया AB बट्टा 20। अब कभी नहीं लगेगा फीस। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अब थोड़ी सी गौर करना सर, अब थोड़ा सा कसर है। ठीक ना, आप देखो, अच्छा ये tan 2 थीटा का एक फार्मूला होता है। tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक ना, tan 2 थीटा इक्वल टू होता है tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब सोचो कि ये tan 2 थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है AB बटा 20 है ना। AB बट्टा कितना 20। अब थोड़ा सा गौर करना, ये 2, अच्छा ये tan थीटा का वैल्यू क्या है? तो ये tan थीटा का वैल्यू है AB बट्टा 60। ये वाला tan का वैल्यू क्या है? ये AB बट्टा 60। अब थोड़ा सा गौर करना सर, नीचे दिखाई देगा? नहीं देगा, ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं इसको। ठीक ना, आइएगा अब थोड़ा सा देखिए, इस पर थोड़ा सा फोकस करना है, कुछ करना नहीं है। अब वैल्यू को रखना है और आंसर को देखना है। ठीक ना, कौन सा आंसर आएगा अब आपके ऑप्शन में वो बोलेगा। ठीक, आइए यहाँ पे कितना है 2 tan थीटा, 2 गुने tan थीटा का वैल्यू क्या है AB बट्टा 60। ये AB बट्टा 60 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan का वैल्यू कितना है AB बट्टा 60। यहाँ पे होल स्क्वायर करना पड़ेगा इक्वल टू, यहाँ पे कितना है AB बट्टा 20। अच्छा ये 2, ये AB बट्टा कितना 60, इसको पहले काट दो 30 बार में, ये हो गया AB बट्टा कितना, अरे भाई अटेगा यहाँ पे जी, ये ऊपर में कितना हो गया AB बट्टा 30 मेन बट्टा, AB बट्टा 30 हो गया ना ऊपर मेन बट्टा 1 माइनस ये AB का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा ये 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, यानी है ना 3600, ये 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 इक्वल टू कितना है AB बट्टा 20, कितना AB बट्टा 20। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे यारों, मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी सोना। देखो ना सर, इसको देखो ना, इसको थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा। ठीक ना, आओ सर इसको गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें क्या? तेरे बिना जीना अब मुझसे, यहाँ पर एलसीएम में ले लो, छोड़ो भाई अटेगा कैसे ही। आइए सर देखिए, इसको हटाने का कोशिश करते हैं, अब हम क्या करें।
देखिए यहाँ पे कितना है, ए बी बट्टा 30 है ना, इसको लिखिए ए बी बट्टा 30 मेन बट्टा। अच्छा यहाँ पे 3600 को एलसीएम कर लो, तो जब 3600 का एलसीएम करेंगे तो ये 3600 एक के साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600 माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना है, ये ए बी बट्टा 20। दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा होगा भाई तो माफ़ी है आपसे क्योंकि मेरे पास अब दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब इसको गुना करना पड़ेगा इसके साथ, इसको गुना करना पड़ेगा इसके साथ, तो इसको गुना करिए ऊपर वाले के साथ, तो ए बी गुने कितना हो जाएगा 3600 बट्टा इसको पूरा को गुना करना पड़ेगा इसके साथ, तो हो जाएगा 30 गुने 3600 माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक ना, इक्वल टू कितना है, ये ए बी बट्टा 20। दिखाई दे रहा रे, एक सेकंड देखो तो, हाँ दिखाई दे रहा होगा, जीरो मैंने कट रहा है, ठीक ना। आइएगा अब थोड़ा सा गौर करिएगा सर, एक छोटा सा गौर करिएगा। देखिए इससे वो जीरो से वो जीरो खा गया, ठीक ना, ये वाला ए बी से वो ए बी गला खोपचा में, नहीं समझा, ये वाला ए बी से ये वाला ए बी गला खोपचा में। अब ये 3 से काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, 12 3 36 यानी 120 बार में एक कट गया, ठीक ना। इससे ये 120 बार में ख़त्म हो गया। नीचे में क्या बचा है, थोड़ा सा इसको इधर लाइएगा, ऊपर बचा है 120, नीचे में कितना बचा है, ये वाला आपका 3600 माइनस ये ए बी का स्क्वायर बराबर ये वाला ए बी खत्म हो गया था, कितना बचा 1/20। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, इसको गुना इसके साथ करिए, ये 120 को 20 के साथ गुना करिए बड़ा झमेला है रे भाई, 120 को 20 के साथ गुना करिए, इसको गुना इसके साथ करिएगा, तो ये हो जाएगा 3600 माइनस ये वाला हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक ना। इसको गुना करिए सर थोड़ा सा, इसको गुना करिए, थोड़ा सा कसर है, ठीक ना, बस थोड़ा सा, देखो कुछ नहीं है, थोड़ा सा सर आपको जो कहता है नू, क्या कहता है उसको, कैलकुलेशन है, ठीक ना। आइएगा इसको गुना करिएगा तो कितना, बड़ा झमेला है भाई, गुना कर लो रे, गुना करने में क्या झमेला, आ जाओ। 120 को कितना 20 के साथ गुना करेंगे, 0 0 0 0 4 2 यानी कितना हो गया 0 0 4 2 यानी ये 2400 हो गया, ठीक ना, ये कितना हो गया 2400 हो गया, ओके। अब आइएगा ये वाला आपका हो गया 2400 इक्वल टू ये 3600 माइनस ये ए बी का स्क्वायर। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, ये माइनस ए बी जो स्क्वायर है ना, इसको इधर लाइएगा और ये 2400 को उधर भेजिएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 3600 माइनस 2400, ठीक ना। कहेगा सर इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे हम एग्जाम में बनाएंगे, तो बनाना पड़ेगा सर। आइए ये 2400 ये 3600 यानी कितना हो जाएगा रे, तो ये हो जाएगा तोरा कितना 12 यानी कितना 6 इधर गया 6 उधर, यानी ये 1200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200, ठीक ना। इसको घटाइएगा तो 1200 बचेगा, यानी ये ए बी का स्क्वायर बराबर आ गया 1200, यानी कि ये वाला ए बी का स्क्वायर बराबर आ गया 1200, यह स्क्वायर मुने गया रूट में, यानी ए बी बराबर आ गया रूट अंडर 1200। अब थोड़ा सा गौर करना, रूट अंडर 1200 को हमको लिख सकते हैं 400 गुने 3, ये रूट अंडर 1200 को लिख सकते हैं 400 गुने रूट अंडर 3। अच्छा ये 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी 20 रूट 3, ये रूट अंडर 3 में ही रह जाएगा, ठीक ना। यानी ये वाला जो ए बी का वैल्यू आया, ये वाला जो ए बी का वैल्यू आया है वो आया है 20 रूट 3, कितना आया है 20 रूट 3, कितना आया है 20 रूट 3। आपको मैंने पहले ही बताया था थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, क्लास 10 से थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, ठीक ना सर, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना है। बात बुझाया कि नहीं बुझाया, मैं पूछ रहा हूँ, बात बुझाया कि नहीं बुझाया, खोपड़िया में गिलो कि नहीं गिलो, गिलो न री अरे ना गिलो, गेलो कि ना गेलो, ना गेलो तो प्यार करबो कि ना करबो। देखो देखो फिर से देखो 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 ना रे, देखो ना, देखो tan 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बस इसके बाद फिर हम सबका वैल्यू पुट करते गए, ठीक ना। देखो यहाँ से फिर यहाँ हम आ गए हैं, हम लोग यहाँ से फिर यहाँ आए, फिर इसको यहाँ से यहाँ लाए, ठीक ना। इसके बाद इसको तो गुना किए तो इसको ख़त्म कर दो, फिर जब ये यहाँ से यहाँ आया तो फिर इसको यहाँ लाएँ, फिर इसको यहाँ लाने के बाद फिर इसको यहाँ ले गए, यही ना है, हाँ। फिर इसको कहाँ ले गए, फिर यहाँ से फिर इसको यहाँ ले गए, ठीक ना। फिर यहाँ से फिर इसको यहाँ पे ले गए, ओके। इसको उतार लो इस प्रकार से, ठीक। आते हैं अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, अगला सवाल आपको प्यार देगा, आपको दिल से दिल का जुड़ाव देगा,
प्यार करोगे ना जी। चलिए आइए सर, देखिए अगला सवाल कहता है ना कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। हाँ, अगला सवाल कहता है पता है क्या, कि जब तक हमको बना करके नहीं जाओगे ना तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसको फोड़ के आने देंगे रे। जब ये सवाल हमसे ऐसा चैलेंज कर देगा तो इसको फोड़ के आने देंगे, इसको पकड़ के झकझोर देंगे, ठीक ना। देखो सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी इसके लैंग्वेज को आप लोग पकड़िएगा, ठीक ना। सवाल बड़ा हल्का है, एकदम चुटकियों में बनने वाला सवाल है, ठीक ना, सेकेंडों में बनने वाला सवाल है, बस इसका लैंग्वेज को पकड़ना। और जब तक लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तब तक ये सवाल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इसका लैंग्वेज को समझिएगा। मैं पढ़ता हूँ फिर मैं अपना भाषा में बताता हूँ, ठीक ना। आइए, कहता है दो बुर्जों के बीच की क्षैतिज दूरी, क्षैतिज मतलब समझता है भूमि का दूरी, नीचे वाला दूरी को हम लोग कहते हैं क्षैतिज दूरी, ठीक ना। तो क्या कहता है, दो बुर्जों के बीच की क्षैतिज दूरी 60 मीटर है। पहले बुर्ज का शिखर दूसरे बुर्ज के शिखर से 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ऊपर। यदि पहले बुर्ज की ऊंचाई 150 मीटर हो तो दूसरे बुर्ज की ऊंचाई होगी क्या। नहीं समझाए तुम लोग, देखो पहले गौर करना। पहला बुर्ज ये है सर, ठीक ना। अब दूसरा बुर्ज क्या है, ये वाला है, ठीक ना। थोड़ा सा गौर कर लो रे भाई, यहां से इस प्रकार से है सर। अब देखो फिर क्या बोला, कह रहा है ना कि दो बुर्जों के बीच की क्षैतिज दूरी 60 मीटर है। इसका मतलब इसको तुम लोग बोलो ए, इसको बोलो बी, इसको बोलो सी, इसको बोलो डी, इसको बोलो ई, ठीक ना। तेरे बिना जीना, इसको यहां से ऐसे मिला दो, थोड़ा सा टेढ़ कुबड़ मिल रहा है ना, इसको थोड़ा सा सीधा मिलाने की जरूरत है। ओके, यहां से इसको ऐसे मिला दो, ठीक। अब यहाँ पे जो ये अवनमन कोण है ना, ये वाला अवनमन कोण जो है ना वो 60 डिग्री है, सॉरी 45 डिग्री है। अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। अब एक बात को थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा, ठीक ना। अवनमन कोण जो 45 है ना वो क्या है, अवनमन कोण ये वाला 45 है। अब एक बात को थोड़ा सा आप लोग सोचते हैं कभी दिमाग में कि अब यही लैंडमार्क के साथ ना ये वाला 45 डिग्री का कोण बना, इसका मतलब ए भी कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक ना। अब देखो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना बोला है, 60 मीटर। इसका मतलब ए भी कितना होगा, 60 मीटर, क्योंकि जो ये वाला DC का दूरी होगा वही आपका बी का दूरी होगा, ठीक ना। दोनों का दूरी कितना है, 60 मीटर। नहीं समझा मेरे बात को, अभी रुको, नहीं समझा तो। अब पूरा का जो ऊंचाई है ना वो है आपका 150 मीटर, ये यहाँ से यहाँ का पूरा का ऊंचाई, ठीक ना। तो हमसे पूछा है कि दूसरे बुर्ज की दूरी क्या होगी, मतलब ये वाला H का मान निकालना है। मतलब ये आपको B से D का ऊंचाई निकालना है और B से C का ऊंचाई निकालना है। मतलब ये जो B से C का ऊंचाई होगा वही आपका E से D का ऊंचाई होगा, ठीक ना। तो सवाल को एक बार आप पढ़ते हैं, अब जब सवाल को पढ़ेंगे तो आप समझ जाइएगा। कहता है क्या, दो बुर्जों के बीच की क्षैतिज दूरी 60 मीटर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 60 मीटर है। पहले बुर्ज के शिखर दूसरे बुर्ज के शिखर से 45 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा, पहले बुर्ज का शिखर ये है, अच्छा सॉरी हाँ, ये पहले बुर्ज का शिखर ये है, इसके साथ कितना डिग्री का ये अवनमन कोण बनाता है, 60 डिग्री का ये अवनमन कोण बनाता है। अच्छा, जब ये 60 डिग्री का ये अवनमन कोण, तो यही वाला लैंडमार्क साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब ये 60 तो ये भी 60। तब कहता है यदि पहले बुर्ज की ऊंचाई 150 मीटर है, मतलब ये पहले बुर्ज यहाँ से यहाँ का ऊंचाई कितना है, 150 मीटर है। तो पूछा है क्या दूसरे बुर्ज की ऊंचाई क्या होगा, यही ना पूछा है। तो दूसरे बुर्ज की ऊंचाई क्या होगा, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ क्या निकालना है, H निकालना है। सबसे पहले गौर करना चाहिए, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ कितना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ 150 है। अगर मैं आपको बोलूँ सर ये वाला जो आपका ये जो D है वो H है, तो क्या BC भी कितना होगा, H होगा, क्योंकि जो ये वही ये, अरे ये वाला दूरी बराबर होगा, क्योंकि ये वाला दूरी इस दूरी का बराबर है, तो ये वाला दूरी इस दूरी का क्या होगा, बराबर होगा। तो हमसे पूछा अगर AB का पूछेंगे तो AB का दूरी क्या होगा, तो ये पूरा में से इतना को घटा देंगे। अगर ये पूरा में से इतना को घटा देंगे तो ये इतना निकल जाएगा, यानी 150 में से ये वाला H को घटा देंगे तो क्या ये AB का ऊंचाई नहीं निकल जाएगा। यानी ये वाला जो यहाँ से यहाँ AB होगा, वो वाला जो AB होगा वो होगा 150 माइनस H, ठीक ना। 150 माइनस H, यानी कहने का मतलब
ये वाला जो यहाँ से यहाँ ए बी का जो ऊंचाई है, ये वाला ए बी का जो ऊंचाई है वो कितना है 150 माइनस एच, और ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ कितना है सर 150 मीटर। यहाँ से यहाँ कितना है ये एच है, ठीक ना। तो हमसे पूछा है एच का वैल्यू, तो अच्छा tan कितना लगा दो, tan 45 चमका दो। जैसा ही tan 45 चमकाएंगे वैसा ही क्या होबे, खेला होबे। अरे क्या होबे, खेला होबे। अरे होबे कि ना होबे, आइएगा। अच्छा ये 45, तो 45 के सामने वाला ये वाला कोण क्या का, यहाँ से यहाँ भुजा क्या कहलाएगा P, और ये क्या कहलाएगा B, क्योंकि ये होता है लंब बट्टा आधार। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, यानी कितना ये हो जाएगा आपका AB बट्टा कितना BE, ठीक ना। ये BE का ये चाहे आप DC का, ये बात बराबर नु है। और ये tan 45 का मान कितना होता है 1, AB का वैल्यू कितना यहाँ से यहाँ 150 माइनस एच। अब देखिएगा यहाँ B का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ B का वैल्यू कितना है 60, ये इससे इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 60 बराबर ये कितना हो जाएगा 150 माइनस एच, ये माइनस एच इधर आएगा प्लस एच, ये प्लस 60 डिग्री उधर जाएगा माइनस 60 हो जाएगा, यानी 150 सॉरी डिग्री नहीं है सर वो मीटर है, ठीक ना। तो ये प्लस इधर माइनस 60 मीटर हो जाएगा, घटेगा तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 मीटर आ जाएगा। कितना मीटर आ जाएगा 90, मतलब ये यहाँ से यहाँ कितना है सर, तो ये वाला यहाँ से यहाँ 90 है और ये भी कितना हो जाएगा 90। अब देखो यहाँ से यहाँ ये वाला यहाँ से यहाँ कितना आ गया 90, यही हमसे पूछा था, नहीं ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी होगा, ठीक ना। फिर से एक बार मेरी बातों को सुनने का कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक नहीं समझिएगा सर तब तक आंसर नहीं आएगा, ठीक ना। हाँ जब तक नहीं समझिएगा तब तक आंसर कहाँ से आएगा। अच्छा बिना बनेले आंसर आई बा, अरे नानू आई रे चेला ए टेला। देखना न देखो भाई कहता था क्या कि यहाँ से पूरा जो ऊंचाई था वो 150 था, और यहाँ से आप देखो हाँ अब अवनमन कोण जो था वो 45 था। यही लाइनमा पे ना अवनमन कोण बनाया, जब यही लाइन पे अवनमन कोण बनाया तो ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, सिंपल बात है। जब tan 45 लेंगे तो हो जाएगा ये P बट्टा B, यानी लंब बट्टा आधार। तो ये लंब कितना हो जाएगा AB का वैल्यू 150 माइनस एच, अब बट्टा यहाँ से यहाँ कितना है 60। अच्छा tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी 1 बराबर 150 माइनस एच बट्टा 60। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, इसको इससे गुना कर देंगे एच का मान निकल जाएगा। अगला सवाल जो है ना वो थोड़ी सी आप कोशिश करिएगा बनाने का, ये बन भी जाएगा क्योंकि है बड़ा हल्का, लेकिन मैं कहूँगा सर कि इसी टाइप पे आपका क्वेश्चन आता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे बनना चाहिए। बस मेरा क्लास को आप देख लीजिए, फिर आपका सिलेक्शन मेरे हाथों में है। बस मैं जितना कहता हूँ उतना करते चलिए, आपका सिलेक्शन आपकी कदमों में झुका के मैं रहूँगा सर, क्योंकि जब तक झुकेगा नहीं क्वेश्चन आपके सामने तब तक हम रुकेंगे नहीं। अरे क्वेश्चन को आपके सामने जब तक झुका नहीं देंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं, ये मैं वादा करता हूँ सर, ठीक ना। और जब तक आपकी सिलेक्शन आपकी कदमों में नहीं झुकेगा तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं, ये वादा करता है संदीप कुमार आपसे, ठीक ना। आइए अगला सवाल कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना। कहता है एक मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं का मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, मीनार की ऊंचाई क्या होगा। इसको कौन कौन लोग बनाएगा थोड़ा सा कमेंट करो सर, ये सवाल को कौन कौन लोग समझा, और जो समझा तो एक बार कमेंट बॉक्स में एस सर लिख करके कमेंट कर देना, ठीक ना। और जो लोग नहीं समझा, ये बोतल देख रहा है ना, मारेंगे माथा पे हड़ास ना। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, आखिर में सवाल बोल क्या रहा है, इसका बोली क्या है सवाल का। देखो सवाल कह रहा है ना कि एक मीनार के आधार से, अच्छा मीनार के आधार मतलब मीनार के आधार, तो मीनार के आधार यही ना हो बे, अरे मीनार के आधार तो यही ना हो बे, ये वाला आधार है, ये ए भी क्या है एक मीनार है, मीनार के है तो मंदिर। मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। अच्छा अब सोचो ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदु है, यहाँ पर मान लो एक सी बिंदु है, यहाँ पे मान लो एक डी बिंदु है, ठीक ना। इसको मिला दो, ये बी से सी का दूरी ए है, ये सवाल बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है ए है, फिर बोला जो अगला दूरी है वो बी है, पूरा यहाँ से यहाँ का दूरी, ठीक ना। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, लेकिन सवाल क्या बोला उस पर गौर करना। सवाल बोला ना कि एक मीनार के आधार से ए और बी, ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं,
ए यहाँ से यहाँ दूरी हो गया, अब बी यहाँ से यहाँ का दूरी हो गया, ठीक ना। ये बी से डी का दूरी क्या हो गया बी से सी का दूरी क्या हो गया ए। सवाल बोला कि मीनार के आधार से दो बिंदु हैं ए तथा बी, मतलब ए तथा बी। फिर क्या बोला, फिर बोला ना दो बिंदुओं पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। उन्नयन कोण पूरक आने का मतलब ना, अगर ये वाला कोण अगर हम थीटा ले रहे हैं तो इसको लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण का मतलब होता है 90 से कम, है ना, 90 से कम, है ना। आइएगा तो ये कितना हो जाएगा सर, अगर ये थीटा लिए तो ये लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। कितना लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि बोला पूरक कोण, ठीक ना। आइएगा अब थोड़ा सा गौर करिएगा, हमसे क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई, ठीक ना। यहाँ से यहाँ ये वाला ऊंचाई बताना है। सबसे पहले tan थीटा लगा दो। जैसा ही tan थीटा लगाएंगे तो ये tan के सामने वाला लंब कहलाएगा। लंब का वैल्यू क्या है h। यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा आधार। आधार का वैल्यू क्या है a। इसको समीकरण आप 1 बोल दो। अगला लगा दो tan 90 माइनस थीटा, वो TAN, tan 90 माइनस थीटा लगा दो। अगला tan 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो अब गौर करना, ये बड़ा वाला त्रिभुज की अब चर्चा करने लगा। ये बड़ा वाला त्रिभुज की चर्चा कर रहा है, ये वाला कोण, ठीक ना। तो इस कोण के सामने वाला ये P कहलाएगा, नहीं h हो जाएगा P का वैल्यू, और ये यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा B कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है B। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पे इस बात को गौर करिएगा कि tan 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा बोले ना, tan 90 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, क्या, कॉट थीटा, ठीक ना। अगर आपसे बोलेगा ना कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ये 10वां में पढ़ने का था, नहीं पढ़ा तो वो आप में गलती है, ठीक ना, हम में गलती नहीं है। आइएगा अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, ये tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। ये कितना है h बट्टा बी। इसको समीकरण आप 2 बोलिए, ठीक ना। इसको समीकरण क्या बोलिए, 2। ये वाला समीकरण 1 और ये वाला समीकरण 2। अब गौर करना एक बात को थोड़ा सा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़े या घटावे या गुना कले, का कले देखो जब चला, अरे मैथ नु पढ़ रहा है रे, हाँ तो मैथ वाला दिमाग में लेगा नु, किससे, संदीप कुमार से। देखो अच्छा, ये वाला tan को अगर ये कॉट के साथ गुना करेंगे तो आंसर कितना होता है 1, क्योंकि tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना 1। दोनों समीकरण को गुना कर दो, यानी समीकरण 1 गुने समीकरण 2 कर दो, ठीक ना। समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 का tan LHS में क्या है, तो समीकरण 1 का LHS में tan थीटा है। समीकरण 2 के LHS में क्या है, कॉट थीटा। गुना कर दो दोनों को। समीकरण 1 के RHS में क्या है, h बट्टा a। समीकरण 2 के LHS में क्या है, RHS में क्या है, समीकरण 2 के RHS में h बट्टा b। tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1। आइएगा h गुने h कितना हो जाएगा h स्क्वायर, a गुने b कितना हो जाएगा ab। अब थोड़ा सा गौर करिएगा सर, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये ए बी क्या है बट्टा में, ये यहाँ पे ए बी क्या है बट्टा में, नहीं आएगा गुना में, तो हो जाएगा ए बी बराबर क्या एच स्क्वायर। ये स्क्वायर में आ जाएगा रूट में, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा ए बी, यानी रूट अंडर ए बी, यानी एच का वैल्यू कितना हो गया रूट अंडर ए बी, यानी एच का वैल्यू कितना हो गया रूट अंडर ए बी। हमसे यही पूछा था एच का मान कितना आ गया रूट अंडर ए बी। मैं पूछ रहा हूँ आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। एक बार अगर समझ में आया तो जय इंडिया लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे प्यारे शेर बहादुर। मैं पूछ रहा हूँ समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़िए ना जी। देखिए कुछ नहीं करना था, बोला एक मंदिर है, मैंने मंदिर को मान लिया, मैंने अपने दिल में मान लिया, बस दिक्कत नहीं है, दिल में मान लो, बस प्यार दिल से होता है मन से नहीं। तो मैंने ए भी एक मंदिर है, मैंने इसको अपना दिल में मान लिया, ए भी एक मंदिर है। अब और गौर करना, अच्छा ये ए भी एक मंदिर है, ये मंदिर से दो बिंदुएं हैं, एक बिंदु ए दूरी पर स्थित है, दूसरा बिंदु बी दूरी पर स्थित है मंदिर के पद बिंदु से, मतलब मंदिर के मीनाथी से, क्या बोलता है इसको रे, शिखर से, शिखर नहीं इसको भूमि से, ठीक ना। तो यहाँ से दो बिंदु स्थित है, यहाँ से एगो ए दूरी पर, यहाँ से एगो बी दूरी पर, ठीक ना।
अब गौर कर लेना। फिर बोला कि जो शिखर का जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण बन रहा है वो पूरक है, तो उन्नयन कोण नीचे बनता है वो भी पूरक है। इसका मतलब ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बस इसको लेते चलो, हमारा एच का वैल्यू आ गया रूट अंडर ए बी, हमसे यही पूछा था। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। सर अगला सवाल कहता है कि जिंदगी एक सफ़र है, तेरे साथ जीना मेरा मकसद है। जिंदगी एक सफ़र है मेरा गाना बहुत लोगों को ख़राब लगता है, लेकिन क्या करोगे सर, गाने दो ना यार प्लीज़, हाँ गाने दो ना, क्या करोगे, मन नहीं ना लगता है पढ़ाते पढ़ाते वो लड़का कह रहा है कमेंट करके कह रहा है मास्टर, हम कहें का रही बोल तोर गाना अच्छा ना लगो, हम बोले ना सुना तू, हम गाना नहीं सुनाते हैं। चला आज तक मैंने कभी ज़िंदगी में गाना गाया ही नहीं, हाँ कभी नहीं। सैटरडे स्कूल में गाना होता था, हॉस्टल में रहते थे तो भाग जाते थे हॉस्टल से कभी जाके सो गए, कभी इधर उधर घुस जाते, बाथरूम में भी हम घुस जाते थे। अरे गाना से हमको बड़ा डर लगा है। चला मैंने आज तक कभी लाइफ में किसी लड़की के सामने कुछ बोलते भी नहीं थे हम, हाँ कभी नहीं किसी से हम कुछ बोलते थे लाज बढ़ता था। आज ये दुनिया, आज ये नौबत आ गया कि सबके सामने बोलना पड़ता, पढ़ाना पड़ता। मेरे बारे में कोई विश्वास भी नहीं करता था कि ये पढ़ाएगा क्योंकि मैंने किसी के सामने आज तक कभी कुछ बोल भी नहीं करते थे, लजाते थे, इतना ज़्यादा लजाते थे ना कि मैंने कहा नहीं सकते हैं। और आज वही संदीप कुमार है। तो यही कहता है सिर्फ परिस्थितियाँ अच्छे अच्छे चीज़ों को सिखला देता है, ठीक ना। तो आप अपने आप में ये मत सोचिएगा कि हम बहुत कमज़ोर है, हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा। अरे तोरा से सब कुछ होगा। तुम में तो इतना ताकत है ना कि तू पूरी दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि तुम में माँ सरस्वती है, और माँ सरस्वती में वो ताकत होती है कि पूरी ब्रह्मांड को भी वो बदल सकता है। सर अगर संविधान भी लिखना चाहोगे दोबारा तो तुम दोबारा भी संविधान लिख सकते हो सर, तुम में उतना ताकत है, ठीक ना कहेगा वाह मास्टर तो हमारा बड़ा बोल दिला। आइए सर अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए देखिए सर, वो अगला सवाल है। ये सवाल जो है ना आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर शायद क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7 था या 9 था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, ये सवाल नंबर कै था। एनसीईआरटी के बुक में था, के.सी. सिन्हा के भी बुक में था, भारती वन के भी बुक में था, आर.एस. अग्रवाल के भी बुक में था, आर.डी. शर्मा के भी बुक में था। ये हर किसी के बुक में ये सवाल था, ठीक ना। और इस बुक में भी आ गया, पॉलिटेक्निक वाला बुक में भी आ गया, ठीक ना। कहता है क्या सर कि आंधी के कारण टूटे पेड़ का ऊपरी किरण जमीन के तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तथा पेड़ के पाद से 15 मीटर की दूरी पर ऊपरी किनारा है, किरण नहीं है सर, ऊपरी किनारा जमीन को छूता है। पेड़ के मूल्य ऊंचाई मीटर में है। देखो सर वहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा नहीं था। वहाँ पे बोल रहा था कि एक पेड़ है, आंधी आने से पेड़ आधा से टूट जाता है, और वो टूटा हुआ भाग ज़मीन पे इस प्रकार से गिर जाता है कि उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। सवाल तो सेम है कंडीशन सेम है, लेकिन लैंग्वेज क्या है, चेंज है ना। आप क्लास 10th वाला बुक जाकर के उठाइए, वहाँ पे लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन का, सेम यही क्वेश्चन का आंसर भी सेम है कि एक पेड़ आंधी आने से आधा पर से टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार से ज़मीन पे गिर जाता है कि उसके साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, वही ना पूछता है देखो यहाँ पे क्या पूछा है। आइए सर, कहता है ना आंधी के कारण, एक सेकेंड, आंधी के कारण टूटे पेड़ की ऊपरी किनारा जमीन के तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे गौर कर लेना, एक हमारा ए भी एक पेड़ है, ए भी एक क्या है, पेड़ है। अब गौर करिएगा, अब ये पेड़ क्या है ना कि इतना पर से टूट जाता है जब आंधी आया ना, तो इसको सी बोल लो, इसको डी बोलो। ये पेड़ क्या है ना कि आंधी आता है ना, तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला एडी जो भाग है ना वो टूट करके ज़मीन पे गिर जाता है, ठीक ना। ये वाला जो एडी भाग है ना, ये देखो ये पूरा ए भी एक पेड़ है, जब आंधी आता है तो ये पेड़ आधा पर से टूट जाता है, तो ये पेड़ यहाँ पर से टूट करके ये ज़मीन पे गिर जाता है। तो ये जो एडी भाग है ना वही टूट करके ज़मीन पे गिरता है, ठीक ना। अब गौर कर लेना, ये एडी भाग ज़मीन पे टूट करके गिर जाता है, इसका मतलब ये एडी का जो दूरी होगा वही सी डी का दूरी होगा, क्योंकि यही एडी भाग जो टूटता है वही ज़मीन पे आकर के जुटता है, ठीक ना। फिर से मेरा बात को गौर करिएगा, ये जो एडी है वही टूटता है तो ज़मीन पे आकर के जुटता है, और ज़मीन पे जब आकर के गिरता है तो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना। फिर बोला
पेड़ के पद से 15 मीटर की दूरी पर ऊपरी किनारा जमीन को छूता है। अच्छा, तो पेड़ का मूल्य ऊंचाई क्या है? अच्छा, पेड़ का ओरिजिनल ऊंचाई क्या है हमसे ये पूछा है। एक बात को थोड़ा सा गौर करिएगा चिला, हम और आप नहीं समझ पाए। किस चीज़ को नहीं समझ पाए पता है? देखो, जब ये पेड़ यहाँ से ये वाला भाग टूटता है ना, तो ये ज़मीन पे आकर के गिरता है। तो जहाँ पे ज़मीन पे आकर के गिरता है ना, तो पेड़ का मूल्य बिंदु, मतलब यहाँ से पेड़ ये खड़ा है, ये वाला पेड़ यहाँ पे टूट करके गिरा, तो इसका दूरी है ना वो 15 मीटर है। तो हमसे क्या पूछा है? पेड़ का ओरिजिनल ऊंचाई क्या होगा, मतलब पेड़ का पूरा ऊंचाई क्या है। आप गौर कर लेना। सबसे पहले बात तो ये गौर करो कि सबसे पहले हमको पेड़ का पूरा ऊंचाई निकालना है, ठीक ना। ये हमको 30 डिग्री है। तो सबसे पहले इन त्रिभुज किसमें? CBD में। चलो CBD में, ठीक ना। अब यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री है, तो लगा दो tan 30 डिग्री। जब tan 30 लगाएंगे ना, तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा? P कहलाएगा, यानी हो जाएगा BD बटा यहाँ से यहाँ कितना है? 15 है। अच्छा, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर कितना? BD बटा 15। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये जो BD का मान आएगा नो, ये जो BD का मान आएगा कितना आ जाएगा? 15/√3, यही ना आएगा? 15/√3, 15/√3 आएगा ना, 15/√3, यही ना होगा जी। बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका BD, मतलब ये वाला हमको दूरी पता हो गया, ठीक ना। हमने इसका ये दूरी पता हो गया, ओके। अब सोचना, एक बात को थोड़ा सा सोचो, हमको BD का तो दूरी पता हो गया, ये वाला BD पता हो गया। अब अगर ये वाला हमको पता चल जाएगा CD, तो जो CD है वही आपका क्या है? AD है, ठीक ना। तो अगर ये CD पता चल जाएगा तो CD बराबर AD, तो ये वाला पूरा नहीं पता चल जाएगा। तो अब लगा दो sin 30, कितना लगा दो? sin 30 लगा दो, या फिर cos 30 लगा दो, cos 30 लगा दो। जब cos 30 लगाएंगे तो इसके सामने वाला ये P होगा, और ये क्या हो जाएगा? B, और ये वाला क्या कहलाएगा? H, यानी B का मान कितना हो जाएगा? 15, और ये वाला H का मान कितना हो जाएगा? CD। cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 यानी 1 बट्टा कितना? √3/2 बराबर 15 बट्टा कितना? CD। इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा? √3 बट्टा कितना? यानी √3 गुने CD, अब बराबर कितना? 15 दूनी 30। अरे रुको तो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ। हाँ ठीक है, आओ यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? CD बराबर कितना? 30/√3। अच्छा, ये 30 को लिख सकते हैं कितना? 10 गुने 3, अब बटा √3। ये 3 को लिख सकते हैं 10 गुने √3 गुने √3। देखो ये CD बराबर, ये 3 को लिख सकते हैं 10 गुने √3 और गुने √3। अब बटा नीचे कितना है? √3। ये √3 से √3 गला खोपचा में, यानी कि हमारा CD का जो मान आ गया है वो कितना आ गया है? 10√3। यानी हमको CD पता हो गया, ठीक ना। और हमको ये वाला CD जो CD होगा वही आपका AD होगा, ठीक ना। जो CD होगा वही क्या होगा? आपका AD होगा। दोनों कितना आ गया? 10√3। ये वाला हमको कितना है? 15/3। हमसे पूछा क्या? पूरा ये AB पूछा, पेड़ के मूल्य ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ ये पूरा AB है, तो ये AB बराबर लिख सकते हैं ये BD अब प्लस कितना? AD, यानी BD प्लस कितना? AD आएगा। BD का मान कितना आया है? 15/√3 प्लस AD का मान कितना आया है? 10√3। यहाँ पे √3 को एलसीएम कर लीजिए, हो जाएगा 15 प्लस कितना? √3 गुने √3 यानी कितना? 10 या 30, यानी ये कितना? अरे सर ये हो जाएगा 30 गुने 10 बटा √3, ठीक ना। आइएगा थोड़ा सा इधर हम इसको देखते हैं। ये आपका क्या हो गया? AB। यहाँ पे गौर करिएगा सर, इसको कहाँ पे लिखे हम? अच्छा यहीं पे देखो, ये AD बराबर क्या हो जाएगा? हट, ये यहाँ से आ जाओ भाई, यहाँ से आ जाओ, ठीक। ये AD बराबर क्या हो जाएगा?
ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 30 कितना हो जाएगा 45, ये 45 हो जाएगा ना, 45 बटा नीचे रूट अंडर 3। अच्छा ये 45 को लिख सकते हैं 15 या 45, अब बटा रूट अंडर 3, ये 3 को लिख सकते हैं रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3, ये रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 गला खोपचा में, यानी आ गया 15 रूट 3। यानी हमारा जो ए बी जो पेड़ का ऊंचाई आ गया वो कितना आ गया है 15 रूट 3। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत ये तो 10वां में आप लोग पढ़वे की होंगे, ठीक ना। तो आज तक का क्लास अब खत्म हो चुका है सर, आपका ऊंचाई और दूरी हमने कर दिया खत्म। और जाइए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या गाइड बनाइए, आपसे पूरा क्वेश्चन बनेगा ये मैं वादा करता हूँ, ठीक ना। तो थैंक यू सर, लव यू। क्लास अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताना सर, और चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और थैंक यू, लव यू। ऐसा ही भाई पे प्यार आशीर्वाद देते रहना सर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।